हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस भलसुमिया में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम। आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछते रहता है। तो इस बार भी आपके एग्ज़ाम में पूछने की असीम संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए, तो ये प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो ये थेल्स प्रमेय है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय वहाँ लिखेगा नहीं, ऐसा ही बोलेगा कि एक किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, सिद्ध करें। तो आपको सिद्ध करना है, समझ जाना है, क्वेश्चन को देख करके ही आपको समझना है कि थेल्स प्रमेय पूछा है। लो देखिए, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे एगो फिगर ड्रॉ करना होगा। तो त्रिभुज ए बी सी, एगो फिगर ले लिया, त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समानांतर एगो रेखा खींच दीजिए, डी ई रेखा खींच दिए हैं। अब देखिए इधर समझिए, दिया है तो सबसे पहले आपको जब आप बनाएंगे तो जो दिया रहेगा ना वो तो आपको लिखना ही है। तो दिया है, क्या चीज़ दिया है? त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी तथा ए सी पर स्थित बिंदु क्रमशः डी और ई है। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा पर स्थित बिंदु, देखिए त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु क्या क्या है? डी और ई। तो ये बात आपके क्वेश्चन में दिया है। और देखिए क्या दिया है? डी ई समानांतर बी सी, ये बात भी दिया है। डी ई समानांतर बी सी, तो ये बात भी दिया है। अब देखिए लो, तो रचना करना है, तो आपको ये बात थोड़ा ध्यान देना होगा क्या क्या हमको जो है रचना करना है। तो इसमें आपको रचना करना है, बी से ई को मिलाइए, सी को डी से मिलाइए, ये रचना करना है। और देखिए क्या रचना करना है, डी एम लंब डालिए ए सी पर और ई एन लंब डालिए ए बी पर। तो ये दो रचनाएं आपको करना है। और थोड़ा ध्यान रहे, रचना जब आप कीजिएगा ना तो डॉट डॉट में होना चाहिए, अच्छा रहेगा। तो ये आपको लिखना है रचना में। अब देखिए, अब आगे जो है क्या करना है, आपको प्रमाण लिखना है। किसकी सहायता से आप इसे प्रमाणित करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं? तो किसकी सहायता से? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से हम इसे प्रमाणित करने वाले हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से हम इसे प्रमाणित करने वाले हैं, इसीलिए प्रमाण में लिखे हैं 1/2 आधार गुने क्षेत्रफल, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लीजिए, ये देखिए त्रिभुज यहाँ है ए डी ई, इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार क्या है? तो ए डी, और लंब क्या है? तो ई एन। तो 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। देखिए यहाँ देखिए 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, ये सॉरी यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल में 1/2 आधार है क्या? ए डी, और शीर्षलंब क्या है? तो ई एन। अब देखिए एगो त्रिभुज का और क्षेत्रफल लीजिए, त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल। तो बी ई डी का क्षेत्रफल में देखिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार के रूप में तो डी बी, लेकिन लंब के रूप में ई एन, लंब के रूप में क्या? ई एन। तो 1/2 डी बी गुने ई एन। अब देखिए, अब दोनों को भाग देना है। भाग देने पर तो भाग देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, दोनों को भाग दीजिए। देखिए भाग देंगे तो यहाँ ऊपर का 1/2 और नीचे का 1/2 खत्म हो जाएगा। चलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। लोग देखिए, ऊपर में ई एन और नीचे में ई एन, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ऊपर बचा ए डी, नीचे बचा डी बी। तो ए डी बटे डी बी, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो इतना निकला है, तो समीकरण 1 मान लिए। चलिए फिर से चलते हैं, अब की बार फिर से पुनः त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, उधर वाला भी तो निकालना है भुजा को। तो फिर से आते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो 1/2
आधार के रूप में ए ही, लंब के रूप में डीएम। तो 1/2 आधार के रूप में ए ही, लंब के रूप में डीएम। अब देखिए फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को लीजिए, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार के रूप में क्या ई सी, लेकिन लंब के रूप में क्या वही डीएम, क्योंकि एक ही रेखा पर है ना, इसीलिए एक ही आधार पर है, इसीलिए ये जो है इसका लंब का काम करेगा। तो 1/2 आधार के रूप में ई सी और लंब के रूप में डीएम। अब देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए अब भाग देने पर भाग दीजिए लो। तो देखिए ए डी ई और सी डी ई में भाग दीजिए, दोनों में भाग दे रहे हैं। तो देखिए इधर वाला भी ऊपर में 1/2 नीचे 1/2 खत्म, ऊपर में डीएम नीचे में डीएम, ये भी खत्म। तो बचा है क्या ए डी ई का क्षेत्रफल बटे सी डी ई का क्षेत्रफल। इधर बचा है ऊपर में ए और इधर बचा है ई सी। अब समीकरण 2, अब देखिए समीकरण 1 इधर, समीकरण 2 इधर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में ये वाला चीज बराबर के उधर और समीकरण 2 में ये वाला चीज बराबर के उधर, यही तो दोनों सिद्ध करना है, यही तो दोनों आपको बराबर करना है। तो बराबर के उधर बराबर तभी होगा जब बराबर के इधर वाला क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखते हैं क्या झमेला है। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो यहाँ भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखिए समीकरण 1 में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और यहाँ है त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए समीकरण 1 में ये वाला त्रिभुज और समीकरण 2 में ये वाला त्रिभुज अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और हम लोग इसे आसानी से जो है सिद्ध कर देंगे। देखिए तो एक चीज आपको याद रखना है, 9 में ऐसे आप पढ़े होंगे। देखिए एक ही आधार यानी कि डी ई जो है, डी ई एक ही आधार है। दो गो त्रिभुज है बी ई डी और सी डी ई, दोनों त्रिभुज के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, डी ई। तो एक ही आधार यानी कि डी ई एवं एक ही समानांतर रेखा, तो एक ही समानांतर रेखा डी ई और बी सी एक ही समानांतर रेखा है के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो एक ही आधार एवं एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो देखिए तो ये दोनों त्रिभुज जो बना है, आप बोलेंगे कौन कौन त्रिभुज, तो अभी तो बताए, तो बी ई डी और सी डी ई, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बना है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में समान होगा। अब देखिए तो बराबर कर दीजिए, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हो गया। तो समीकरण 3, तो समीकरण 1, 2 और 3 से बराबर के इधर भी सब बराबर, तो बराबर के उधर भी बराबर हो जाएगा। किस किस समीकरण से, तो 1, 2 और 3 से। तो 1, 2, 3 से ये क्या होंगे, ये जो है आपका बराबर हो गया। तो यही आपको सिद्ध करने के लिए बोल भी रहा था। चलिए तो आज तक इतना ही। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है